फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 के आज के इस वीडियो में मैं टैली में स्टार्टअप ऑप्शंस के बारे में आज बात करूंगा। साथ ही साथ टैली में कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंपनी में को कैसे डिलीट करते हैं, उसके सारे डिटेल्स को अल्टर कैसे करते हैं, यानी उसके डिटेल्स में कुछ बदलाव अगर करना हो तो उसे कैसे करते हैं। साथ ही साथ कंपनी सेलेक्ट करना, सेट करना, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सीखते हैं टैली के। तो टैली जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको एक स्टार्टअप पेज दिखाई देता है और उस स्टार्टअप पेज में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे लाइसेंसिंग ऑपरेशन, लॉगिन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूज़र, वर्क इन एजुकेशनल मोड, क्विट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था या मैंने इंस्टॉल करना बताया था, तो ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। अगर आप प्रोफेशनली या कमर्शियली इसको वर्क करना चाहते हैं, इसका काम करना चाहते हैं, तो आपको इसका एक लाइसेंस परचेज करना होगा, जो कि शुरुआत में जो आप कुछ ऑप्शन देख रहे हैं उसी लाइसेंस के पर्पज़ के लिए है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्टिवेट योर लाइसेंस, यानी अगर आप जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक लाइसेंस के रूप में परचेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, जिस पर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके आगे आप एक लेटर देख रहे होंगे जो कि ए लिखा हुआ है, साथ नीचे में एक लाइन भी है। तो उस लेटर्स को शॉर्टकट के रूप में यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए है तो अल्ट के साथ अगर ए प्रेस करते हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब यहाँ पर अल्ट के साथ ए प्रेस करना है, तो अल्ट के साथ ए कीबोर्ड से प्रेस करते हुए आप इस ऑप्शन के अंदर इंटर कर सकते हैं, और नहीं तो लेफ्ट माउस का अपने लेफ्ट बटन से भी क्लिक करते हुए इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्टिवेट योर लाइसेंस के ज़रिए आपका जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर के रूप में कमर्शियली या फिर प्रोफेशनली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा सिर्फ एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से ही काम आएगा। इस पर आप पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे अगर आप कमर्शियली वर्क करना चाहते हैं तो। कुछ क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स इसके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काम पूरी तरह से नहीं होगा। तो फिलहाल ध्यान रखना है, एक्टिवेट योर लाइसेंस के ज़रिए अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट लाइसेंस के रूप में अगर एक्टिवेट करना है तो इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आप पहले से ही टैली के यूज़र्स हैं और पहले से आप इसका लाइसेंस परचेज कर चुके हैं और एक्टिवेट भी कर चुके हैं, तो एक लाइसेंस का भी एक खास पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो तो आप उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए आप इस ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। इस ऑप्शन में देख रहे हो लिखा हुआ है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपके पास पहले से जो लाइसेंस है उसको फिर से रीएक्टिवेट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट प्लस वी, जो कि इसके आगे वी और नीचे सिंगल लाइन लिखा हुआ है। सिंगल लाइन यानी अल्ट और वी कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो अल्ट के साथ वी प्रेस करते हुए रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऑप्शन के अंदर हम जा सकते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है गेट अ रेंटल लाइसेंस। कभी कभी जब आप कोई कमर्शियल वर्क करते हैं तो आपको लंबे समय तक के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बिजनेस कुछ समय के लिए होता है और उसमें आप चाहते नहीं कि आप लंबे समय के लिए ये लाइसेंस परचेज करें, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रेंटल लाइसेंस के रूप में भी आप टैली को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कुछ महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इस तरह से। तो आप रेंटल लाइसेंस के रूप में भी अगर टैली को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है गेट अ रेंटल लाइसेंस, इस ऑप्शन के अंदर आप इंटर करते हुए इसको रेंटल लाइसेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और जिसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस आई, आई और नीचे एक सिंगल लाइन, इसका मतलब अल्ट प्लस आई। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस परचेस किया हुआ है और उसके सेटिंग्स में कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना है, यानी कुछ बदलाव करना है, तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए टैली के अलग जो आपके लाइसेंस लिए हुए हैं उसके सेटिंग्स को बदल सकते हैं, जो कि शॉर्टकट रूप में यूज़ करना है आपको अल्ट प्लस सी। यानी कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस में आप पहले से लिए हुए लाइसेंस के सेटिंग को बदल सकते हैं, कुछ बदलाव करना हो तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है लॉगिन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूज़र, इसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस एल। आप देख सकते हैं इसके आगे
एल और सिंगल लाइन है, तो अल्ट प्लस एल। और जिसका यूज़ है कि अगर आप टैली का एक डॉट नेट आई ले लेते हैं, वैलिड टैली डॉट नेट आई परचेज कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप इस आई पासवर्ड के ज़रिए आप किसी भी सिस्टम में अपने काम को कर सकते हैं, अपने काम को देख सकते हैं। यानी आपने जिस आईडी को परचेस किया उसके अंदर जब भी काम करेंगे तो आप किसी भी सिस्टम में अपने डेटा को एक्सेस कर सकेंगे और अपने काम को कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जो ऊपर जो आप लाइसेंस परचेज करते हैं, यानी बिना टैली डॉट नेट यूज़र आई के अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप जिस कंप्यूटर पे अपने कंपनी के लिए काम करते हैं उसी कंपनी में अपने सारे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टैली डॉट नेट यूज़र के ज़रिए आप इस आईडी पासवर्ड के ज़रिए आप किसी भी सिस्टम में अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वर्क इन एजुकेशनल मोड, जिसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस डब्ल्यू। और इस ऑप्शन के ज़रिए ही हम लोग अपने टैली के अंदर इंटर करेंगे और उसमें टैली सीखना प्रारंभ करेंगे। ये जो आप, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसमें आप सिर्फ टैली के जो अलग अलग वो काम है उसको सीख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस को इसमें रोक दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है, जैसे डेट के फीचर्स को इसमें नहीं दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके काम को पूरा करते हैं, वो इसमें नहीं है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप बिना लाइसेंस परचेस किए हुए टैली डॉट ERP9 के इस एजुकेशनल मोड ऑप्शन में जाकर आप टैली पर काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हम लोग इसी ऑप्शन के ज़रिए इंटर करेंगे और टैली को सीखना प्रारंभ करेंगे। और नेक्स्ट है क्विट, यानी अगर टैली के इस पेज को आपको अगर बंद करना हो तो आप माउस से क्विट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसके शॉर्टकट के रूप में अल्ट प्लस क्यू यूज़ कर सकते हैं। तो क्विट का यूज़ आप अपने टैली के इस पेज को बंद करने के लिए, यानी टैली से बाहर निकलने के लिए आप क्विट का यूज़ करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। और टैली पर आज का जो हमारा टॉपिक है, कंपनी बनाना, कंपनी डिलीट करना, अल्टर करना, है ना, ये सब सीखते हैं। तो अल्ट प्लस डब्ल्यू मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप चाहें तो माउस से भी उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं अल्ट प्लस डब्ल्यू क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले से ही एक कंपनी ओपन है। मैं पहले कंपनी को बंद कर लेता हूँ, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा अभी कैसे कंपनी को बंद करना है। लेकिन फिलहाल अभी देख सकते हैं आप कि इस पेज में एक शट कंपनी नाम का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट है F1 और जिसके नीचे एक सिंगल लाइन है। इसका मतलब अल्ट के साथ F1 अगर मैं प्रेस करूँ तो ये कंपनी हमारा बंद हो जाएगा। और ये कंपनी बंद हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी जब आप पहली बार अगर टैली यूज़ कर रहे हैं तो टैली यूज़ करने के दौरान जब आप पेज ओपन करते हैं, यानी अपने टैली के अंदर इंटर करते हैं, तो आपको जो पहला पेज दिखाई देगा वो कंपनी इन्फो का, यानी इस कंपनी इन्फो के अंदर जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपनी किस तरह से बनाना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जिसके लिए आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाना है। तो क्रिएट कंपनी में इंटर करने के लिए आप दो तरीके से इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माउस से आप अपने पॉइंटर को उस पर क्लिक करते हुए, उस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप इस कंपनी क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में इंटर कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप शॉर्टकट यूज़ करें, और शॉर्टकट के लिए आप उस ऑप्शन के एक खास लेटर को देखें जो कि बोल्ड दिखाई दे रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी जो है बाकी सारे लेटर्स के मुताबिक के अपेक्षा में काफ़ी बोल्ड दिखाई दे रहा है। तो ये जो सी है इस ऑप्शन का शॉर्टकट है। तो अगर आप चाहें तो सी प्रेस करते हुए क्रिएट कंपनी ऑप्शन में इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सी प्रेस कर रहा हूँ और क्रिएट कंपनी ऑप्शन में इंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सी इंटर किया तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन के पेज को ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो कंपनी क्रिएशन पेज में कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और उसमें एक फॉर्म की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको सारे डिटेल्स को फिल करना है, किस तरह से फिल करना है, कहाँ कौन से फील्ड को कौन से यानी किस फील्ड में क्या फिल करना है, वो सारी बातें को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है फाइल पाथ दिखाई दे रहा है। फाइल पाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो फाइल आप बना रहे हैं, यानी टैली में जो अभी कंपनी क्रिएट कर रहा है, जो कि एक फाइल के रूप में आपके कंप्यूटर में सेव होने वाला है,
वो फाइल आखिर में सेव होगा कहाँ, तो उसका ये फाइल पाथ है, वो उसका लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे वो कंपनी इस फाइल लोकेशन में जाके सेव होगा, यानी सी ड्राइव के यूज़र्स में, यूज़र्स के पब्लिक के अंदर टैली ERP9 में, और टैली ERP9 के डेटा फोल्डर में ये जाके स्टोर हो जाएगा हमारा जो कंपनी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको उस लोकेशन पर जाके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आप किस तरह से उस लोकेशन तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर एक बार देख लेता हूँ क्या है, प्रोग्राम फाइल, सॉरी यूज़र्स, ये देखिए यूज़र्स के अंदर पब्लिक के अंदर टैली ERP9 के अंदर डेटा। तो आप देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पर कुछ कंपनी के फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी नया कंपनी बनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि वो कंपनी यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो कंपनी है वो 10,000 से स्टार्ट होते हुए 10,006 तक है। फिलहाल जो कंपनी हमें बनाना है वो बना देता हूँ मैं। तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टरी में जो लिखा हुआ है, डायरेक्टरी के सामने में फील्ड में जो लिखा हुआ है वो उस फाइल का लोकेशन है जहाँ पर जो कंपनी बनाने वाला हूँ मैं वो स्टोर होने वाला है। आप चाहें तो इस लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसी लोकेशन को रहने दें। नेम, कंपनी का नाम जो आपको रखना हो, यानी आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी का नाम यहाँ पर आप डाल दें। फ़िलहाल मैं XYZ कंपनी नाम रख लेता हूँ। तो कंपनी का नाम सबसे पहले मैंने डाल दिया, फिर इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करते ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेलिंग नेम के सामने जो मैंने कंपनी का नेम डाला था वही नाम यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो मेलिंग नेम में आप कंपनी का नाम रख सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि आपका जो कोई भी मैसेज हो या कोई लेटर हो या कोई मेलिंग जो जिसके नाम से आए तो वो आपका नाम हो या किसी और का नाम हो, तो आप वहाँ पर ये फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये कंपनी का नाम ही रखता हूँ कि मैं अपने कंपनी के नाम से ही कुछ भी मेल मंगाना चाहता हूँ। नेक्स्ट इंटर करने के बाद एड्रेस वाले फील्ड में मैं आ गया। अब यहाँ पर आप अपने कंपनी का जो एड्रेस है, जहाँ पर आपका कंपनी स्टेबलाइज है, वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर इनपुट कर दें। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इनपुट कर देता हूँ। इंटर करने के बाद दूसरे एड्रेस का दूसरा लाइन है, आप इसमें भी एड्रेस इनपुट कर सकते हैं अगर आपका लंबा एड्रेस है तो। फिर कंट्री क्योंकि हमारा इंडिया है तो इंडिया ही रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। स्टेट में आने के बाद यहाँ पर जिस स्टेट में आपका ये कंपनी है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जैसे स्टेट में आए, देखिए राइट साइड आपका स्टेट का लिस्ट आ गया। आप चाहें तो राइट साइड में लिस्ट से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपका जो कंपनी है जिस लोकेशन में है वहाँ का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इनपुट कर दें। फ़ोन नंबर जो आप कंपनी में अपने फ़ोन नंबर को यूज़ कर रहे हैं, है ना, उस फ़ोन नंबर को आप इनपुट कर दें। अगर आप नहीं इनपुट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर इनपुट करना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर। फैक्स नंबर, अगर आपकी कंपनी में कोई फैक्स नंबर है उसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो। ईमेल आईडी, कंपनी का अपना कोई ईमेल आईडी होगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप इनपुट करेंगे। कंपनी का कोई वेबसाइट है तो आप कंपनी का वेबसाइट डाल दें, फिर इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आप पहुँचेंगे नेक्स्ट फील्ड में, और वो फील्ड है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से 1/4/2020 दिया हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2020 दिया हुआ है। चूँकि पता होगा कि हमारा जो सत्र है फाइनेंशियल ईयर का वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। तो हमारा शुरुआत का जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेट है वो 1 अप्रैल ही होगा, क्योंकि अभी 2020 का डेट है, यानी 2020 का ईयर है। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2020 से 21, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम में हमारा जो डेट होगा वो जो शुरुआती डेट है फाइनेंशियल ईयर का वो होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से है भी, तो उसको वही रहने देना है। नेक्स्ट जो है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप इसमें अपने कंपनी को जब क्रिएट कर रहे हैं, यानी कंपनी आपका जब यानी आप एंट्री करना शुरुआत कर रहे हैं
तो आप इसका डेट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर ये डेट चेंज होगा नहीं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली या कमर्शियली वर्क करेंगे तो वहाँ पर अगर आपका जो कंपनी है अगर किसी खास डेट से आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप उस डेट को आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं यही रहने देता हूँ, 1 अप्रैल 2020 ही। फील्ड है हमारा वो टैली वॉल्ट पासवर्ड। इसमें आप चाहें तो अपने टैली कि इस कंपनी को एक पासवर्ड के ज़रिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप इस अ, अगर पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप इसको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इस पासवर्ड को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, विदाउट पासवर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये आगे एक फीचर्स है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल मैं सिक्योरिटी कंट्रोल में कोई भी फील्ड में बदलाव नहीं कर रहा हूँ और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे ऑप्शन जो है हमारा है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपके करेंसी का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्या है तो इस बारे में बता दूं कि आप जैसा ही किसी कंपनी में कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं, आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं या जिस कंपनी के लिए एंट्री कर रहे हैं, तो वो कंपनी किस कंट्री में है उस कंट्री के हिसाब से उसकी करेंसी के सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एक वाला जो ऑप्शन है वो है बेस करेंसी सिंबल, यानी आपका जो करेंसी सिंबल है वो कौन सा यूज़ होगा, तो रुपीज़ का जो सिंबल है वो है। नेक्स्ट जो है फॉर्मल नेम, यानी उस सिंबल का जो पुराना नाम है, पारंपरिक नाम जो है आईएनआर के रूप में यूज़ होता है वो, यानी इंडियन रुपीज़ उसके रूप में जो यूज़ होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। तो यहाँ पर मैं कोई सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यानी बाय डिफ़ॉल्ट से जो ऑप्शन यहाँ पर सारे दिए हुए हैं उसको वही रहने देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं और कंट्री के अनुसार ही वो सारे करेंसी का बेसिक सिंबल, उसका नाम, उसमें कितने स्पेस होने चाहिए, आपका नंबर के बाद डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, उसको वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अपने आप ही आ जाती हैं। तो इसको कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको, सीधे आप इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही लास्ट होगा तो आपको एक छोटा सा मैसेज आएगा एक्सेप्ट का, जहाँ पर यस और नो लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको एक्सेप्ट करना है, लगता है कि आपका कंपनी में जो आपने सारा डिटेल फिल किया है वो सही है, तो आप एक बार और इंटर प्रेस कर दें, और नहीं तो फिर आप एन प्रेस करते हुए इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। और जैसे इंटर प्रेस किया तो हमारा एक कंपनी देख रहे हैं आप क्रिएट हो चुका है XYZ नाम का, जो कि हमारे कंपनी के लिस्ट के रूप में दिखाई भी दे रहा है। और हमारा गेटवे ऑफ टैली भी दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी नहीं ओपन होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कंपनी इनको दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही कंपनी आप ओपन करते हैं, बनाते हैं या ओपन करते हैं, तो आपको गेटवे ऑफ टैली का सारा जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा कंपनी ओपन हो चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं ऐसा कि एक कंपनी तो क्रिएट हो ही चुका है, एक और कंपनी यहाँ पर बनाओ, तो किस तरह से बनाएंगे ज़रा वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो राइट साइड आप देखेंगे, राइट साइड जो आपका टाइल्स बना हुआ है उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसमें एक ऑप्शन है कंपनी इन्फो का, और उसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F3 और नीचे एक सिंगल लाइन, मतलब अल्ट के साथ F3। तो आप ऐड के साथ F3 प्रेस करते हुए या माउस से क्लिक करते हुए कंपनी इन्फो के अंदर इंटर कर जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लगेगा। तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन फिर से दिखाई दे रहा है, जिसका शॉर्टकट जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि जो लेटर बोल्ड है वो आपका उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर सी पर प्रेस करते हुए फिर से मैं यहाँ क्रिएट कंपनी पर जा रहा हूँ, और एक और कंपनी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, और जल्दी से इस कंपनी को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और इस तरह से मैं एक और कंपनी, आप इसमें जो फील्ड होगा सही वो डालिएगा। फिलहाल मैं ऐसे ही डेमो के रूप में उसको दिखा रहा हूँ। तो मैं एक दूसरा कंपनी भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया हूँ, और देख रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ABC कंपनी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर लिस्ट में देखूँ तो नीचे ABC कंपनी, फिर XYZ कंपनी,
यानी दोनों कंपनी हमारा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जो कंपनी है, कोई एक, दोनों में से कोई एक कंपनी बोल्ड अक्षर में ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो कंपनी है वो दोनों ओपन करके रखा है, लेकिन काम आप किस पर कर रहे हैं, तो जो बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रहा है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कंपनी को स्विच करें, यानी आप कंपनी अभी ओपन किए हुए हैं ABC कंपनी जिस पर काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि XYZ कंपनी पर काम करें, एंट्री करें, तो वो कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस तरह के ऑप्शन को देखते हैं तो कंपनी इन्फो में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिलेक्ट कंपनी का। अगर आपको अपने कंपनी को स्विच करना है दूसरे कंपनी के साथ, तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, और जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसका शॉर्टकट एस है, क्योंकि एस लेटर जो है इसका बोल्ड है। तो यहाँ पे एस प्रेस करते हुए मैं इस ऑप्शन के अंदर इंटर कर रहा हूँ, और इसके अंदर इंटर करने के बाद इसमें पहले से ही और कंपनी बने हुए हैं। फिलहाल मैं XYZ कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, इसे देखना चाहता हूँ, इस पर काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर जैसे ही इंटर करता हूँ तो अब XYZ कंपनी बोल्ड हो चुका है, यानी ऊपर की ओर आ चुका है। तो इसका मतलब मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे, सिलेक्ट कंपनी के ज़रिए आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं, यानी उस पर आप एंट्री कर सकते हैं। किसी खास कंपनी में एंट्री जब करना हो तो आप सिलेक्ट कंपनी की मदद से उस पर सिलेक्ट करते हुए इंटर करें। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, जो कि मैंने शुरू में बोला था कि जो फाइल हमारा है, दो कंपनी मैंने बनाया था, जो कि पहले 10,000 से लेकर 10,006 था। अब देखिए 7 है, 8 है, यानी एक कंपनी जो मैंने बनाया उसके लिए 10,007 नाम का एक फ़ोल्डर बन गया, और दूसरा कंपनी जो मैंने बनाया वो 10,008 नाम से कंपनी बन गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो आप कंपनी बनाते हैं वो उस लोकेशन में सेव हो जाता है। और जब भी आप, अब मैंने जो कंपनी बनाया है उसको मैं अब शट करना चाहता हूँ, यानी उसको बंद करना चाहता हूँ। ध्यान रखें, बंद करना है मतलब सिर्फ हमारे लिस्ट से हट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने कंपनी को भी शट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपनी है उसके ऑप्शंस के अंदर एक शट कंपनी नाम का एक ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट है एच, जो कि बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहा है। तो आप एच को प्रेस करते हुए शट कंपनी के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो एच को प्रेस करता हूँ मैं, तो एच जैसे ही प्रेस किया तो जो जो कंपनी ओपन है उसका लिस्ट दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, शट कंपनी करने के बाद जो कंपनी ओपन होगा उसी का लिस्ट दिखाई देगा। आपके पास बहुत सारे कंपनी का डेटा हो हम आपके पास, लेकिन फिर भी दिखाई देगा सिर्फ वही कंपनी जो कि फ़िलहाल में ओपन है। तो जिस कंपनी को आपको शट करना हो उसको सेलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर दें, वो कंपनी आपका शट बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका ये कंपनी बंद हो चुका है। फिर से मैं इंटर करता हूँ एच प्रेस करते हुए, और इस कंपनी को भी शट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये कंपनी बंद हो गया। यानी शट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। अब मैं फिर से उन दोनों कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आगे आपको बता सकूँ कि किस तरह से कंपनी के सारे डिटेल्स को अल्टर आप कर सकते हैं। जब आपको कोई डिटेल आपको लगे कि कुछ गलत हो गया है या कुछ बदलाव करना हो इन्फॉर्मेशन में, तो आप उसको अल्टर की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के लिए ध्यान दें सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करना है, जिसके लिए शॉर्टकट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एस, जो कि बोल्ड लेटर में है। तो एस प्रेस कर लेता हूँ मैं, और जैसे एक्सप्रेस किया मैंने बहुत सारा कंपनी दिखाई दे रहा है। तो मैं पर ABC कंपनी सेलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करते हुए ओपन कर लेता हूँ, और फिर से एक और कंपनी ओपन कर रहा हूँ। तो उसके लिए फिर से सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाने के लिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और एक्सप्रेस करते हुए फिर मैं XYZ कंपनी को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर रहा हूँ, और ये भी कंपनी हमारे ओपन हो गया। जिस तरह से मैंने दोनों कंपनी को फिर से ओपन कर लिया सिलेक्ट कंपनी की मदद से, अब मैं अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे अल्टर ऑप्शन के ज़रिए करूँगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक ऑप्शन है अल्टर, और जिसका शॉर्टकट है ए, जो कि एक बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहा है। तो अल्टर ऑप्शन में जा रहा हूँ मैं, जो कि XYZ कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो XYZ कंपनी पर इंटर करते हुए मैं इसके अंदर इंटर कर दिया। अब इसमें जहाँ पे भी आपको कोई बदलाव करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि एड्रेस में थोड़ा सा बदलाव करूँ, और साथ ही साथ कंपनी के नेम में कुछ बदलाव करूँ, ऐसा चाहता हूँ। तो अप एरो की मदद से ऊपर जाते हुए मैं इस कंपनी के नाम में भी बदलाव करता हूँ, ताकि आपको बाहर से ही दिखाई दे कि वो बदलाव दिखाई हो रहा है या बदलाव हुआ है। तो मैं XYZ
प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऐसे ही कर देता हूँ और इंटर प्रेस करते हुए सेव कर देता हूँ। आप चाहें तो पूरा इंटर प्रेस करते हुए नीचे तक जाएं और नहीं तो आप चाहें तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए सेव कर लें। अब देख सकते हैं कि आपका जो कंपनी है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तो इस तरह से आप XYZ कंपनी जो था उसको अल्टर करते हुए मैंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम दे दिया। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अल्टर करना हो तो आप अल्टर की मदद से उसे उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर सकता हूँ। फिर से मैं ABC कंपनी में भी कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं जा रहा हूँ अल्टर ऑप्शन में, लेकिन उससे पहले ABC कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, यानी ऊपर रख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट कंपनी पे जाकर ABC कंपनी सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए हमारा स्विच हो गया। ABC कंपनी अब दिखाई दे रहा है बोल्ड लेटर में, यानी इस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अल्टर ऑप्शन में, जिसके लिए ए प्रेस कर रहा हूँ और ABC कंपनी में इंटर प्रेस करते हुए इसके अंदर इंटर कर गया। मैं चाहता हूँ कि इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको बदल दूँ, तो मैं यहाँ पर इसको बदल देता हूँ और बदलने के बाद इंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप कंपनी के किसी भी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं अल्टर की मदद से। इस तरह के पेज को अगर आपको हटाना हो तो यहाँ पर एस्केप बटन का यूज़ करें। आपके कीबोर्ड के ऊपर में लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आपको एक एस्केप बटन होगा, उस पर आप प्रेस करते हुए आप इसको हटा सकते हैं, यानी अपने मेन पेज पे आ सकते हैं। तो एस्केप बटन का यूज़ आप किसी भी पेज को हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कंपनी को डिलीट करना, यानी मैंने जब कंपनी बनाया अगर मैं चाहता हूँ कि फिलहाल इसको डिलीट करूँ तो वो कैसे करना है। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए भी आपको अल्टर ऑप्शन का यूज़ करना है। तो किस तरह से करना है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है वो आपका ऊपर दिखाई देना चाहिए बोल्ड लेटर में, लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर इंटर करना है अल्टर की मदद से और इसका शॉर्टकट यूज़ करना है ए और उसके कंपनी के अंदर इंटर करना है और उस कंपनी को अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+T। और ध्यान रहे कि आप कंपनी को डिलीट तब कर पाएंगे जब आपने उस कंपनी में कोई डेटा इनपुट नहीं किया हो, यानी आपने कोई भी तरह के ट्रांजेक्शन को एंट्री आप उस कंपनी के अंदर नहीं किया है, तभी आप इस कंपनी को डिलीट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल शुरुआती हमारा ये कंपनी मैंने बनाया था शुरुआत में ही और इसके अंदर मैंने भी कोई एंट्री नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ उसे। और डिलीट करने के लिए Alt+D बटन का यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड की मदद से। तो जैसे ही Alt+D का यूज़ करता हूँ तो एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी एक मैसेज दिखाई दे रहा है आपको डिलीट का, और डिलीट मैसेज के अंदर दो ऑप्शन है, येस नो का। अगर आपको डिलीट करना हो तो वाई प्रेस कर दे, नहीं करना हो नो, यानी आपको वापस कंपनी के अंदर जाना है नो कर दें, यानी एन प्रेस कर दे। और अगर आपको डिलीट करना हो तो वाई प्रेस कर दे। तो मुझे डिलीट करना है तो वाई कर देता हूँ। फिर से एक बार आपको मैसेज मिल रहा होगा आर यू श्योर का। तो आप यहाँ पर अगर श्योर हैं कि आपको कंपनी डिलीट करना ही है तो आप वाई प्रेस करें, नहीं तो एन प्रेस करते हुए आप वापस उस कंपनी पे आ सकते हैं। फिलहाल मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ और ये हमारा कंपनी ABC कंपनी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। इस कंपनी को भी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर भी इंटर कर रहा हूँ और डिलीट करने के लिए फिर शॉर्टकट यूज़ करना है Alt+D। तो Alt+D का यूज़ करते हुए ये डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए वाई से कंफर्मेशन के लिए फिर से वाई, और ये दोनों कंपनी हमारा डिलीट होता है। तो इस तरह से आपने देखा आज के इस वीडियो में कि किसी कंपनी को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से अल्टर करते हैं, किस तरह से कंपनी को सेट करते हैं, कंपनी को स्विच कैसे करते हैं, कंपनी को ओपन कैसे करते हैं और साथ ही साथ कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।